अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 30 है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट है जॉइन। तो जॉइन हमारे पास क्या होते हैं एसक्यूएल में, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं और इसके फिर हमारे पास टाइप है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट हम जाके प्रैक्टिकल में करेंगे सब कुछ। तो पहले हम जॉइन के बारे में पढ़ लेते हैं। जॉइन इज़ यूज टू कंबाइन डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम। तो इसका क्या मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा टेबल के डेटा को कंबाइन करना, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ किस पर, कॉमन कॉलम पर, जिसमें हमारे पास कॉमन कॉलम होते हैं। उसके बिना पर हमने क्या करना है, डेटा को कंबाइन करना है, कॉमन डेटा को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसको, जॉइन को हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हमारे पास टाइप है, टाइप्स ऑफ जॉइन में हमारे पास इनर जॉइन है, लेफ़्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, फुल जॉइन है। तो लेफ़्ट, राइट और फुल जॉइन को हम आउटर जॉइन भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट जॉइन है वो हमारे पास इनर जॉइन है। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट आता है इनर जॉइन। तो इनर जॉइन हमारे पास क्या काम करता है, ये हमारे पास दो टेबल है फॉर एग्जांपल। तो इन दोनों में से जो कॉमन डेटा होता है, कॉमन डेटा हमारे पास होता है, तो उसको ये क्या करता है, उठाता है। मतलब इस टेबल में भी हो और इस टेबल में भी हो, तो उसको ये क्या करता है, उसको ये कंबाइन करता है, उठाता है, डिस्प्ले करता है। तो इसका मतलब ही हमारे पास यही है। और इसका सिंटेक्स हमारे पास ये है कि सेलेक्ट कॉलम और फ्रॉम टेबल ए और फिर इनर जॉइन और फिर टेबल बी ऑन और टेबल ए डॉट कॉलम, जिससे आपके पास सेम आईडी होगी, उससे आप यहाँ पर भी इक्वल टू टेबल बी डॉट कॉलम नेम, मतलब उससे आप क्या करोगे, उससे आप इसको कनेक्ट करोगे। अब जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर पहले हमारे पास काम क्या होगा, पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले डेटाबेस को क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास डेटाबेस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है तो उसको क्या कर दो, उसको क्रिएट कर दो। तो स्कूल के नाम से मैंने यहाँ पर बना लिया, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर हमारे पास है, तो इसको मैं एक वर्ड इस तरह कर देता हूँ। तो अगर मैं सेलेक्ट करके रन करूँ तो हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास काम यह है कि इस डेटाबेस को यूज़ में लाना है। तो यूज़ कीवर्ड और फिर हमारे पास जिस नाम से हमने बनाया है इसको सेलेक्ट करना है और रन करना है। तो हमारे पास रन हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमने दो टेबल को बनाना है, क्रिएट टेबल, और एक टेबल मैं बनाऊंगा स्टूडेंट के नाम से, एक हमारे पास होगा स्टूडेंट्स के नाम से हमारे पास टेबल होगा, और एक हमारे पास टेबल होगा मार्क्स के नाम से हमारे पास होगा। तो क्रिएट टेबल और यहाँ पर हम देंगे मार्क्स, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि स्टूडेंट की आईडी, हमारे पास स्टूडेंट की आईडी एक होगी जो कि इंटीजर, और इस पर अगर आप लगाना चाहते हो प्राइमरी की तो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम नहीं लगाते। तो यहाँ पर स्टूडेंट का फिर हमारे पास नेम होगा। तो इस तरह हमारे पास एक स्टूडेंट की आईडी होगी, एक हमारे पास नेम होगा, और नेम हमारे पास आपको पता है कि वेयर केयर में हम लेते हैं, और इसमें हम रेंज देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 50 कैरेक्टर के नेम को हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। अब मार्क्स की फील्ड में भी इसी तरह हम लेंगे, एक हमारे पास होगी स्टूडेंट आईडी, और ये भी हमारे पास इसी तरह इंटीजर, और एक हमारे पास होगी मार्क्स। तो एक हमारे पास स्टूडेंट हो गई, एक हमारे पास क्या होगी, मार्क्स होगी, और मार्क्स भी हमारे पास किस में होगी, इंटीजर में होगी। तो इस तरह हमने दो टेबल बना लिए, एक स्टूडेंट्स के नाम से जिसमें स्टूडेंट की आईडी और नेम होगी, और एक मैंने बना लिया मार्क्स के नाम से टेबल, और इसमें भी हमारे पास एक स्टूडेंट आईडी होगी, एक हमारे पास क्या होगी, उसकी मार्क्स होगी, मार्क्स का फील्ड हमारे पास होगा। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इस तरह नहीं है कि यहाँ पर इस तरह, इसको आईडी भी आप कह सकते हो। तो इस तरह मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको जब मैं रन करता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास रन हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा काम यह होगा कि इन दोनों टेबल में हमने डेटा को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट, यहाँ पर इंसर्ट इनटू, और यहाँ पर आपने जिस नाम से टेबल को बनाया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स, और उसके हमारे पास फील्ड क्या है,
फील्ड हमारे पास उसकी क्या है, तो एक हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट टेबल की स्टूडेंट आईडी है, और एक हमारे पास नेम है। और फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज़ को लिखना है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ कीवर्ड को लिखेंगे, इसके बाद आपने क्या करना है, रिकॉर्ड को स्टोर करना है। अब डायरेक्ट यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास हर एक को लिखने में हमारे पास टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास एक टेबल का डेटा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ, तो हमारे पास ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है मार्क्स का टेबल। इसमें भी हम इसी तरह इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू, और हमारे पास टेबल का नेम मार्क्स है, और इसमें भी हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आईडी है और एक हमारे पास क्या है, मार्क्स का फील्ड है। और इसमें भी हम इसी तरह रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, वैल्यूज़, और इसके बाद हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास टाइम यहाँ पर कम लेगा, क्योंकि हर एक आईडी और मार्क्स को लिखेंगे तो हमारे पास टाइम लेगा। तो इसको मैं इसको भी सेलेक्ट करके रन करता हूँ, तो हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब अगर आपने देखना है कि हमारे पास सक्सेसफुली हमारे पास इंसर्ट हुए हैं, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टेबल का नाम स्टूडेंट्स है, तो इसको सेलेक्ट करना है और रन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टूडेंट आईडी और नेम आ चुके हैं। अब अगर आपने मार्क्स को देखना है, मार्क्स के टेबल में हमारे पास इंसर्ट हुए हैं या नहीं, तो यहाँ पर इस तरह कर दो, मार्क्स का हमारे पास टेबल है और इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनर जॉइन को अब हमने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम जॉइन को अप्लाई करेंगे, जॉइन अप्लाई जॉइन। तो यहाँ पर हम डिफरेंट जो हमारे पास टाइप है उन सब को हम अप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट नंबर जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या है, इनर जॉइन है। तो पहले हम इनर जॉइन को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास है इनर जॉइन इन एसक्यूएल। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इन एसक्यूएल। तो यहाँ पर हम आते हैं, इसका हमारे पास सिंटैक्स किस तरह होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनर जॉइन का सिंटैक्स इस तरह है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कीवर्ड और फिर आल। अगर स्पेसिफिक कॉलम को डिस्प्ले करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आल को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट आल, और यहाँ पर फिर आपके पास क्या है, फ्रॉम टेबल ए। तो यहाँ पर फ्रॉम, और टेबल ए हमारे पास क्या है, स्टूडेंट है। तो टेबल ए हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स। और इसके बाद आपने क्या लिखना है, इनर जॉइन, और फिर आपने कौन सा टेबल आपने यहाँ पर लिखना है, मार्क्स वाला। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क्स। और अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पर हम एलियस भी हम अप्लाई कर सकते हैं एज, इसको मैं नाम देता हूँ एस, और इसको मैं नाम देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एम। कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि आसानी होगी जब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, ऑन, और फिर आपने इसको कनेक्ट करना है। तो ऑन कीवर्ड है आपके पास, और अब आपने कनेक्ट करना है कि जो एस डॉट हमारे पास हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी है वो हमारे पास इक्वल टू है एम डॉट स्टूडेंट आईडी के। तो एम डॉट आईडी के, तो ये हमने क्या किया है कि इस स्टूडेंट की आईडी को, स्टूडेंट आईडी को हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है मार्क्स की आईडी के साथ। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, आप यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास सिंटैक्स था। अब इसको मैं जब सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन कालम के रिकॉर्ड थे, उसको ये डिस्प्ले कर चुका है। तो हमारे पास कॉमन क्या है, एक हमारे पास स्टूडेंट आईडी 1 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, अली है, और वहाँ पर भी हमारे पास क्या है, आईडी हमारे पास 1 है, तो उसका हमारे पास मार्क्स क्या है, 85 है। तो और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 नंबर स्टूडेंट आईडी है, जिसके हमारे पास क्या है, जिसका नेम हमारे पास अहमद है, और उसकी वहाँ पर उसकी जो मार्क्स आईडी है वो वहाँ पर उसकी 3 है, और उसके मार्क्स हमारे पास क्या है, वहाँ पर हमारे पास
हमारे पास 90 है। तो हमने क्या क्या किया है कि इसके बेस में कि यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर अगर वो 1 है तो उसको फिर डिस्प्ले कर दो। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में जो कॉमन होगा उसको आपने डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, एक हमारे पास 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी हमारे पास 3 है। तो ये 2 और 4 को ये क्या करता है, इग्नोर कर लेता है। तो इस तरह हमारे पास इनर जॉइंट काम करता है। तो एक बार मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। तो 1 और 3 एक ऐसे फील्ड है जो कि हमारे पास यहाँ पर मार्क्स के टेबल में भी हमारे पास क्या है, 1 और 3 आईडी है। तो उसको ये क्या कर लिया है, उसको उसने डिस्प्ले कर लिया है। तो ये हमारे पास इनर जॉइन इस तरह हमारे पास काम करता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जॉइन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि हमारे पास लेफ़्ट जॉइन है। लेकिन आपने ज़रूर देखनी है वो, अगर आप जॉइन को सीखना चाहते हो तो उसमें हमारे पास अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन। तो इसको हम पढ़ेंगे, तो लेफ़्ट जॉइन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इसके हवाले से किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू।